वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हो सका, इसका जश्न विपक्षी दल के नेता मना रहे हैं, लेकिन महिलाओं में इसको लेकर नाराजगी है, निराशा है, हताशा है। और शायद इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात बार बार याद आ रही है जिसमें वो कह रहे थे कि पहले भी विरोध होता रहा है और अगर अब भी करेंगे तो आने वाले 20 सालों में पछताएंगे। इसी तरीके का कुछ मिलता जुलता बयान प्रधानमंत्री ने दिया था, ये बताने के लिए कि ये बिल कितना जरूरी है। बहुत कोशिश की गई, लेकिन एट द एंड जो प्रोटोकॉल होता है, जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए होता था, वो नहीं मिल पाया, लिहाजा ये पास नहीं हो सका। विरोध करने का अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि महिलाओं के विरोध में सैनिटरी पैड्स फाड़ने शुरू कर दिए जाएं, वो भी मुंह से। मैं आपको लगातार एक वीडियो दिखा रही हूं। ये वीडियो सामने आया था कुछ साल पहले, और किस साल की ये बात है, कौन सी सरकार उस वक्त सत्ता में थी, सब कुछ आपको बताएंगे, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो सोच जो तब से लेकर अब तक चली आ रही है, ये मैटर करती है। 1997 देवेगौड़ा सरकार ने वुमेन रिजर्वेशन विधेयक पास करने की बहुत कोशिश की। उस वक्त भी विरोध हुआ, और जानते हैं विरोध किस तरीके से हुआ था? इसी तरीके से जो तस्वीरें आप देख रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता थे ये, जो मुंह से सैनिटरी पैड फाड़ रहे थे और क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे। वो सोच आज तक जीवित है। उस सोच से तो लड़ना था। हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं तो महिलाएं कंधे से कंधा मिला रही हैं, लेकिन अभी भी पुरुष प्रधान देश जिसे कहा जाता था, वो अभी भी कुछ लोग ये चाहते हैं कि पुरुष प्रधान देश ही रहे। पंकज जी, दरोगा प्रसाद सरोज नाम था उनका, जिन्होंने मुंह से सैनिटरी पैड फाड़ा था। मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूं, आप बताइएगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता ही थे। ये कैसा विरोध प्रदर्शन है? नम्रता, जब आप खबर पढ़ रही थी तो मैं सोच रहा था, यार सैनिटरी पैड फाड़ कर कौन विरोध करता है? विकृत लोग करते हैं, और वो भी मुंह से। हाँ, और वो भी मुंह से। जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा वही कर सकते हैं। इसलिए मैं कहा कि ऐसे लोग बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार, इनको इलाज की जरूरत थी और वो इलाज आज तक नहीं हो सका। सोचिए कि महिलाओं को किस नजर से देखते हैं कि महिला आरक्षण बिल का विरोध मुंह से सैनिटरी पैड फाड़ कर रहा है। सुन के ही घिन आती है ऐसे लोगों से। आपने बिल्कुल सही कहा, यह जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर किया गया था और समाजवादी पार्टी के नेता थे दरोगा प्रसाद सरोज, उन्होंने यह किया था। और जब मैं आपको बताना शुरू करूंगा ना कि महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, जो भी ये जनप्रतिनिधि वाली संस्थाएं, उनको आरक्षण मिले, उसका विरोध कैसे कैसे किया गया है, तो आपको लगेगा कि ये भी पॉलिटिकल पार्टी है, इनको भी कोई वोट देता है। उदाहरण के लिए एक मुलायम सिंह यादव थे, और उन्होंने क्या बोला था पता है? कि लड़कियां आएंगी तो पीछे से मर्द सांसद सीटी मारेंगे। ये थी मेंटलिटी। देखिए, बहाने कुछ भी हो सकते हैं न पास करने के। पास करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। आज जरा सोचिए कि अगर वो 250 महिलाएं यहां आती और प्लस जो बाकी 550 में मान लीजिए कुछ नॉमिनेटेड भी, उनमें से भी कुछ महिलाएं होती, अगर वो 300 के आसपास महिलाएं वहां बैठती और तब वो इस देश में अपने लिए कानून बनाती, तो वो कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम होता। और आज जरा सोचिए कि आज डार्क डे था कल। मैं आर्गुमेंट में जा ही नहीं रहा हूं कि ये 543 पे होना चाहिए था महिला आरक्षण, की 850 पे होना चाहिए था, या स्टेट को कितना मिलना चाहिए था, एससी एसटी। मैं वो सारी बातें आप सुन रहे हैं। जरा सोचिए कि हमने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है। पिछले मैं 3 दशक से, जब से मैंने होश संभाला है, महिला आरक्षण बिल पर सिर्फ डिस्कशन ही तो देख रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये सबसे पहले कांग्रेस की सरकार में ये कॉन्सेप्ट नया निकला था। राजीव गांधी के आसपास ये बातचीत शुरू हो गई थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। उसके बाद देवगौड़ा की सरकार में, अटल जी की सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, मोदी सरकार में, सिर्फ डिस्कशन ही तो हम कर रहे हैं और कोई ना कोई बहाने से इसे टाल रहे हैं हम। आज 850 बनाम 550 के बहाने से हमने टाल दिया। इससे पहले वो लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव ने क्या कहा था पता है? कि मैं जहर खा लूंगा अगर महिलाओं को यहां बैठाया तो। अब यही कह रहा हूं कि देखिए, हकीकत यह है नम्रता, हकीकत यह है कि बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो कि पावर शेयर नहीं करना चाहते महिलाओं के साथ। आज भी बहाना कुछ भी बनाएंगे।
आज भी आपको क्या लगता है आज वो मेंटेलिटी काम नहीं कर रही है? हाँ, वो तो दिख ही रहा है। बहाने आज के बहाने में सुनाता हूं, वर्तमान के सब बात चली महिला आरक्षण बिल पे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक मैजिक शो के बारे में बताने लगे कि मैं बचपन में गया था, वहां एक खरगोश निकाला तो टेबल गायब हो गया, तो आदमी को जंजीर से जकड़ लिया और चाबी गायब हो गया, तो मुझे बहुत मजा आया, मैंने ताली बजाया। आर्गुमेंट नंबर 1। इस तरह के आर्गुमेंट दिए जा रहे। एक और आर्गुमेंट अखिलेश यादव ने दिया, मुसलमान महिलाओं को क्यों नहीं मिलेगा? उसको पता है अखिलेश यादव को कि धर्म के आधार पर नहीं मिल सकता, फिर भी वो जानबूझ के डिस्टर्ब करने के लिए और तंज देखिए, काला कपड़ा पहन के। तंज देखिए, वो स्मृति ईरानी तो हार गई कह सकते थे, सास बहू वाली तो हार गई। सोचिए, इसलिए कह रहे मेंटलिटी नहीं बदली है, वो जो सिटी मारने वाली मेंटलिटी है आज भी है, क्योंकि ये एक्टिंग फील्ड से आई हैं और अपने दम पर इन्होंने बनाया है। देखिए, इनका तो कोई गॉडफादर है नहीं, स्मृति ईरानी का पति तो मुख्यमंत्री रहा नहीं कि डिंपल यादव की तरह सीधे कर ले, तो ये सेल्फ मेड वुमन है। सेल्फ मेड वुमन इनको नहीं पसंद है, नहीं पसंद है। हाँ, खुद से कैसे आ सकती है? ये एक मध्यम परिवार की लड़की, पहले मिस इंडिया बनी, फिर एक्टिंग में आई, फिर सांसद बनी, ये कैसे और डायरेक्ट राहुल गांधी को हराए? ये बर्दाश्त कैसे कर सकता है कोई? तो उनको क्या करेंगे? कैरेक्टर एसेसिनेशन। कंगना रनौत एक्टिंग फील्ड से आई, पता है उनके बारे में कैसे कैसे भद्दे कमेंट किए गए। बिल्कुल, और वही बात कांग्रेस की है संसद में। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से मंडी का भाव क्या है, इस तरह का कमेंट कर रही थी। और कौन कर रही थी? सुप्रिया सिनेत कर रही थी। जरा सोचिए, आज भी वो मेंटलिटी जिंदा है और उसी मेंटलिटी ने महिला आरक्षण बिल नहीं पास होने दिया। वही मेंटलिटी है जो मुंह से सैनिटरी पैड फाड़ रही है, वही मेंटलिटी है जो कह रही है कि महिला आएंगे तो सीटी मारेंगे। भगवान के लिए बचिए, आप आर्गुमेंट में मत जाइए, लॉजिकल कंक्लूजन तक जाइए। और कंक्लूजन यह है कि इस बार भी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल सकेगा। हमने फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है, फिर कोई सरकार आएगी, फिर कुछ कोशिश करेगी, फिर कुछ दूसरा बहाना आएगा। आपको क्या लगता है? ये कह रहे थे कि जनगणना करा के लागू करो, जनगणना हो जाएगा तो ये होने देंगे? कुछ दूसरा बहाना ढूंढ लेंगे। बहाने जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से ये महिला आरक्षण बिल देख रहा हूं, तब से अलग अलग तरह के बहाने आ रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन ये निकलता है कि नहीं पास होने देते, नहीं पास होने देते किसी भी कीमत पर। ठीक है, लेकिन इन सबसे इधर विरोध करने का तरीका बहुत गलत है, बहुत खराब है। और वो सीधा ये दिखाता है कि मतलब कैसे बेइज्जती की जा सकती है, कैसे नीचा दिखाया जा सकता है। जो नेचुरल चीज है उसको सिंबॉलिक तरीके से उसको मुंह से फाड़ना और मतलब क्या कमजोरी दिखाने की कोशिश की गई है, जो कुछ भी है, ये विचारधारा बहुत गलत है, पहले से चली आ रही है। आज शाब्दिक तौर पर है, उस टाइम पे इन्होंने ये पूरे एक्शंस करके दिखा दिए थे। बहरहाल अब दर्शकों के हवाले ये खबर है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।